नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसपी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने संगठन विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रामकुमार राणा ने कहा कि एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रदेश प्रभारी आशीष तिवारी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पार्टी ने कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की है और दावा किया है कि नई कार्यकारिणी संगठन को नई ऊर्जा देकर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में एनडीए के साथ में हम यहाँ पर काम करेंगे और इसके जो प्रति संगठन की तैयारी आशीष तिवारी जी और हमारे एक सचिव हैं पंकज जी, वो भी यहाँ सब लोग हैं। आज हमने अपनी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की तैयारी कर उसकी घोषणा करी है प्रेस वार्ता के थ्रू। और सबसे बड़ा पैगाम हमारा ये है कि एनडीए का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन बनाकर तैयार करेंगे। तो सर, अभी तक किस तरह से आपने राजनीतिक या सामाजिक किस तरह से काम किया है जिससे जो है ये कहा जा सके कि आपका राष्ट्रीय वाकई लोक मोर्चा जो है वाकई जमीनी स्तर तक काम कर रहा था? जमीनी स्तर तक सर हम बिहार में भी काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमने पहली बार काम करना शुरू करा है। और जो भी सरकार के छोटे छोटे संदेश होंगे, काम होंगे, रोजगार होगा या तरीका कोई विकास कार्य होगा, वो घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसकी आपने जो क्या इसकी रणनीति है और किस तरह से इसका रोड मैप बनाया है? सर ये एक प्रोग्राम बनेगा 24 जिसको हम पूरा अपने कार्यकारिणी के थ्रू घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये 24 में सर क्या क्या खास चीजें होंगी? विकास के कार्य होगा जो अभी हमने 10 साल 15 साल में जो काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबका कार्यों को तक गिनवाया जाएगा, करा जाएगा। और जो आने वाले कल में बहुत कुछ काम करने जा रहे हैं वो भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के थ्रू सब घर घर में हम जाएंगे। तो सर इस एनडीए के गठबंधन में शामिल होने पर आपकी राजनीतिक क्या इच्छा है? अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनका जो विश्वास है, जो उनका काम है, जो समाज है, उनके थ्रू हम काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जाति वर्ग और क्षेत्र में काफी बटा हुआ है, तो उसको कैसे करें? सर ये हमारा जाति वर्ग और जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये किसी जाति वर्ग पे काम नहीं करती है। आप देखिए जो 15 साल में इन्होंने क्या क्या करा है। कोई जाति वर्ग काम नहीं है, गुंडागर्दी खत्म करी है, विकास करे हैं, पुल बनाए हैं, रोड बनाई है, बिजली घर घर पहुंचाई है। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। बाकी सरकारों ने भी आपने देखा है पीछे कि कहीं घटनाएं हो जाती थी, कोई रोक नहीं पाता था, नई घटनाओं पे कोई काम हो रहा था, बड़ी बड़ी लोग 2 नंबर की यूनिवर्सिटियां बना के खड़ी कर दिया, कॉलेज बना के खड़े कर दिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने सब पर रोक लगाने का काम किया है और उनको गलत आदमियों को जो जेल के अंदर डाला जाएगा, उनका सबसे ज्यादा सपा हो या कांग्रेस हो, जिसने भी पुरानी सरकारों में कोई काम किया है, उनको दोबारा जेल के जरूर जाएगा। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक या राजनीतिक गठबंधन देखे जा रहे हैं और जिस तरह से चीजें लगातार बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी न जातिगत भेदभाव रखती है और विकास के कार्यों को देखती है। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद के कोने कोने में जो संगठन खड़ा कर रहे हैं, इसको दूरगामी दृष्टि से देख रहे हैं हम लोग। और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो लेकिन अगर बात करें कि राम मंदिर की, ये राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार जनता के बीच में अविश्वास भी फैल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो राम मंदिर की जो चोरी करता है और जो वास्तव में चोर है, ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है वो कितने ईमानदार हैं और उनकी छवि एक भारत में एक अलग है। निश्चित ही दोषी पकड़ा जाएगा। कुछ लोग पकड़े गए हैं और दंड न्यायालय देंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से यहाँ पे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, जहाँ एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी तरफ राज्य सरकारें ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुआ है, आप रोड के मैप को देख लीजिए, कितने 3-3 एक्सप्रेसवे बना दिए हम लोगों ने।
ऐसा थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है। लेकिन जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं उन सब में लगातार घटनाएं हो रही हैं और लगातार भ्रष्टाचार की चीजें आ रही हैं। इन चीजों को सरकार अवगत करेगी और निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी। तो सरकार 2027 का क्या रोड मैप होगा आपका? इस तरह से आप देखिए, एनडीए के घटक दल हैं हम लोग। 2027 के चुनाव में हम लोग अपना रोल बहुत ही उपेंद्र कुशवाहा जी के समाज के माध्यम से भी और अपने संगठन की मजबूती के माध्यम से भी लोगों को दिखा देंगे कि भारतीय लोक मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा को सबसे ज्यादा मदद करने जा रही है। देखिए, अगर बात कहें महंगाई की, लगातार अब महंगाई बढ़ती जा रही है और किसानों की आमदनी भी घटती जा रही है। और आप देखिए, इस समय खाद की कालाबाजारी जोरों पे है और खाद की उपलब्धता भी कम हो गई। तो किसानों की किस तरह से आप मदद करें? तो देखिए, किसानों के लिए समर्थन मूल्य की वृद्धि अभी मोदी सरकार ने कराई और किसानों के लिए हमेशा मोदी जी ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। किसानों के प्रति जैसे मान लीजिए समर्थन मूल्य दिया और 2000 का एक्सटेंशन मनी भी दिया किसानों के लिए। आज तक की सरकारें कहाँ थी? आज तक की सरकारें कहाँ थी? देख लीजिए पहले सरकारों में क्या होता था, अब की सरकार में क्या हो रहा है बदलाव। और इस सरकार को के नाम को खराब करने के लिए जो विपक्षी दल कार्य कर रहा है, इस योजना को हम लोग देख रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार है, इसीलिए हम भारतीय लोक मोर्चा उनके साथ खड़े हैं। चल रही है लगातार महंगाई को लेकर और चंदा चोरी के बाद, और फिर वहां पर जिस तरह से एक ड्रामा भी हुआ चंदा चोरी को लेकर, वो किस तरह से आप देखते हैं? सर, ये विपक्ष की एक सूझबूझ है जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगा हुआ है, लेकिन इस सूझबूझ से कुछ नहीं होना। जैसे राहुल गांधी जी हैं और पप्पू सिंह यादव जी हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उनको हम जेल के अंदर भिजवा के रहेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जेल है कि पप्पू यादव जी को एफआईआर दर्ज कराएंगे आज लखनऊ में और जिलाधिकारी से मिलेंगे, उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराएगी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। आज हम जिलाधिकारी से मिलेंगे। अच्छा, किस तरह से जो इस तरह अगर हम बात करें चंदा चोरी को लेकर, उन्होंने इस मामले को संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा हो चाहे संसद हो, सब जगह इसको ही हाईलाइट कर रखा है। क्या वजह है ये? सर देखिए, चंदा चोरी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अपने संज्ञान में खुद लिया है, खुद इस पर विचार कर रखा है कि सबको जेल भेजा जाएगा और जेल गए हैं। और बाकी जो वजह है, ये छोटा मोटा जो पप्पू यादव जी, राहुल गांधी, अखिलेश जी जो कर रहे हैं, ये एक बेकार का बकावा है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, जेल भिजवाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा जब तक संसद मंदिर के सामने जाकर माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं बेसिक, इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये जो एजुकेशन जो महकमा है, स्कूल बंद है, इसके बड़ी विचारधाराएं हैं और ये भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद देख रहे हैं कि स्कूलों को कैसे तब्दील करा जाए और बच्चों की पढ़ाई की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। कहा जाता है कि ये जो बच्चे स्कूल जो बंद हो रहे हैं वो पीढ़ी समाज को अशिक्षित करने की साजिश है। नहीं, ये तो विपक्ष की एक सूझबूझ है कि कुछ भी जनता के बीच जाके वो रोज करते रहते हैं। अब विपक्ष के पास कोई विलम्ब नहीं बचता, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने जा रही है उसी का मुद्दा उठाकर चल रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम करा उत्तर प्रदेश के अंदर, अब इनका कोई यहाँ चारा नहीं चलेगा और 2027 में ये सब घर बैठ जाएंगे और ये खुद की जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं और किस तरह से मीडिया तक अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें जनता तक पहुंचे, इसके लिए क्या रणनीति बनेगी? मैं आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मीडिया प्रभारी बनाया गया हूँ। मेरा नाम धीरज डियार है और लोक मोर्चा को मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जन जन तक आवाज लोक मीडिया के माध्यम से और आप लोग के सम्मानित चैनलों के माध्यम से पहुंचाने का पूरे प्रदेश में प्रयास किया जाएगा और लोगों से अधिक जन कल्याण की बातें और हमारे कार्यकलापों की खबरें आप लोग तक पहुंचाई जाएंगी। तो सर, इसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई आपने और किस तरह से इसको काम करेंगे? इसके लिए पूरी रणनीति तो लगभग तैयार है और धीरे धीरे जल्दी ही आप लोग के सामने आएगी मीडिया के थ्रू और हमारे कार्यकलाप, और जल्दी ही हमारी भव्य रैली और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा लखनऊ के एक रमाबाई अम्बेडकर स्थल या और बड़ी जगह पर। ठीक।